फाटा पर इधर उधर लंबी लंबी बहसें होती हैं, इस मामले में कोई बहसें नहीं करता, किसी करे नहीं करता, ये किसी का मसला है ही नहीं। मसला सिर्फ उनका है जो कि टाई लगा के सुबह बस में लटक के या गाड़ी में बैठ के, अगर वो ज़्यादा पढ़ा लिखा है तो ऑफिस आ रहा है और शाम को बेचारा वापस घर जा रहा है, फिर बिजली के बिल दे रहा है, फिर गैस के बिल दे रहा है। लेकिन आप सेल्स टैक्स के ऊपर भी रेट बढ़ा देंगे तो आप याद रखेंगे कि वो मैन्युफैक्चरर अपनी प्राइस में बढ़ा के हमसे ही लेगा। तो ये सारी चीज़ें घूम के हमारे पास आ रही हैं। तो जो अनएम्प्लॉयड लोग हैं, कमा रहे हैं, उनके ऊपर टैक्स लेंगे, एग्रीकल्चर के ऊपर लेंगे, हमारे ऊपर से फॉरेन तौर पर ज़्यादा वापस किया जाए, ना सिर्फ ज़्यादा वापस किया जाए बल्कि पिछली दफ़ा जो टैक्स क्रेडिट्स हमें कुछ अवेलेबल थे जो कि हर एक मौसम माशरे में होते हैं, आप चले जाएँ सिंगापुर इधर उधर, आपको इन्वेस्टमेंट के ऊपर जो है ना वो टैक्स क्रेडिट मिलता रहेगा। और जैसे उन्होंने कहा कि ब्रेन ड्रेन हो रहा है, लोग जा रहे हैं, तो उसमें टैक्स का बर्डन मौजूदा रह जाने वाले लोगों पर इजाफे की बजाय एक और चीज़ ये है कि आप अपने मुल्क से टैलेंट भेज रहे हैं, आप शॉर्ट टर्म कलेक्शन देख रहे हैं, यानी कि हम बस पकड़ने इनसे हमारा टारगेट पूरा हो जाए और जनाब आपके मुल्क से टैलेंट आ रहा है जो आइंदा लॉन्ग टर्म में सस्टेन नहीं करेगा आपका मुल्क, वो बात भी अपनी जगह है। तीसरी बात जहाँ तक मैं समझता हूँ कि IMF मैं नहीं समझता कि आप लोगों को टारगेट देता है कि यार शहरी क्लास में इतना कर दो, रियल एस्टेट में इतना कर दो। अगर ऐसा कहता तो एग्रीकल्चर पर और दूसरी चीज़ों में रिटेलर पर आज तक हो चुका होगा। तो आपको एक टारगेट देता है, आपने इतना करना है। अब FBR और फाइनेंस मिनिस्ट्री बैठी देखिए किस किस को कर सकते हैं, भाई यार शहरी क्लास कर दो, ना बोलेगा ना कुछ करेगा, बात खत्म हो जाएगी, पैसे हमारे पास से आए। तो ये सारे फैक्ट्स हैं जो मैं समझता हूँ कि मीडिया में हाईलाइट होने चाहिए। और जैसे बताया हम सब अननोन लोग हैं, आम लोग हैं, हमें से किसी का कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है और आम लोगों की आवाज़ बन के सामने आए और हमारा मकसद यही है कि मेरे ख्याल में इंसाफ बना दिया जाए और फौरी बजट 2-3 दिन में पास हो जाए, उससे पहले फैसला लिया जाए। और FBR के रिप्रेजेंटेटिव या फाइनेंस मिनिस्ट्री हम उनसे मुलाकात करें, हमें मुंबई करें, हम भी मतलब मुल्क के शहरी हैं, कमा रहे हैं, एक तबके की नुमाइंदगी कर रहे हैं, ये हमारी डिमांड है। टैक्स ज़्यादा होता था, 20 से 25% के रेट होते थे, बट इसका बहुत सारे एग्जेम्पशन रहा, जैसे हाउस रेंट 45% बेसिक में एग्जेम्प्ट होता था, LFA एग्जेम्प्ट होता था, यूटिलिटी 10% एग्जेम्प्ट होती है। तो गवर्नमेंट ने कहा कि सैलरी वर्किंग को सिंपल करें, आप तो सब एग्जेम्पशन खत्म कर रहे हैं, आपकी हम रेट कम कर रहे हैं। वो तो हो गया, कुछ साल चला, लेकिन पिछले 4-5 साल से ट्रेंड अब ये हो गया है कि वो एग्जेम्पशन तो कोई नहीं दे रहे, टैक्स क्रेडिट तो थोड़े बहुत वो भी खत्म कर दिए, रेट बढ़ाए जा रहे हैं। तो आप खुद सोचें कि एक शख्स अगर अपनी ग्रॉस तनख्वाह का 10 से 30% इनकम टैक्स में दे देगा, बाकी 15 से 18% इनडायरेक्ट टैक्सेस में दे देगा, तो उसके पास क्या बचेगा अपनी यूटिलिटीज बिल पे करने में, जिसे भी पता नहीं किस किस तरह के टैक्स, वो अपने बच्चों को आला तालीम कैसे दिलाएगा, अपने घर के खर्चे कैसे निकालेगा, उसको कोई मेडिकल इमरजेंसी हो कैसे मैनेज करेगा। क्या इतनी टैक्स देने के बाद डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्या स्टेट से हमें हेल्थ, एजुकेशन, सिक्योरिटी की प्रॉपर सर्विसेज मिल रही है जैसे हमारा हक बनता है इतना ज़्यादा टैक्स देने के बाद? आप सब का बहुत शुक्रिया जो आप इस साल सही मानों में इशू हाईलाइट हो रहा है और हम तो रखते हैं आप इस इशू को हाईलाइट करते रहेंगे। तो अगर कोई सोल्यूशन आए तो इसी तरह आएगा कि ये बात हमारे इंतजार में पहुँचे कि जिन लोगों से आप टैक्स देना चाह रहे हैं वो टैक्स देने को बिल्कुल तैयार हैं, लेकिन आप ये नहीं कर सकते कि हर साल उनको ही टारगेट करते जाएँ और रेट बढ़ाते जाएँ, क्योंकि जैसे बात ऑलरेडी हमारे साथियों ने की ब्रेन ड्रेन हो रहा है। इस सब आपको एक वेकेंट पोजीशन अच्छा टैलेंटेड स्टाफ रखना बहुत मुश्किल हो गया। जो भी आता है वो ये पूछता है कि हमारी टेक होम सैलरी क्या हो, क्या उससे बराबर की तनख्वाह में भी वो बाहर जाने को, अपनी फैमिली छोड़ के जाने को तैयार है ताकि अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सके। तो ये सारी चीज़ें हमें देखनी होगी कि अगर गवर्नमेंट के टैक्स के टारगेट होते हैं उसमें वो डायरेक्ट टैक्स नहीं कलेक्ट कर पाती तो वो डायरेक्ट टैक्स बढ़ाती रहती है। तो ये डायरेक्ट टैक्स नहीं कलेक्ट हो रहा तो क्या वो हमारा फेलियर है, क्या वो हम जैसे इंडिविजुअल का फेलियर है? नहीं, तो इस टैक्स मशीनरी का फेलियर है कि अगर इनके पास 1.25 करोड़ रजिस्टर्ड टैक्स पेयर्स हैं, उसमें से बस 50 लोग रिटर्न फाइल कर रहे हैं, तो बाकी लोग रिटर्न क्यों नहीं फाइल करते? जरूरत इस बात की है मॉनिटरिंग को, कंप्लायंस को इम्प्रूव किया जाए, दूसरे सेक्टर्स को टैक्स नेट में लाया जाए, उनकी इनकम की असेसमेंट के साथ उनको टैक्स कैलकुलेट किया जाए, जैसे कॉस्ट का इनिशिएटिव था, उससे आप लोगों का टर्नओवर पता चलेगा। रेस्टोरेंट्स हैं, रिटेलर्स हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर है, डॉक्यूमेंटेशन को बढ़ाना होगा। इसके अलावा कोई चारा नहीं है कि टैक्स बेस इसी तरह बढ़ेगी, लोग अपना ड्यू शेयर देंगे क्योंकि हमें इस मुल्क में रहना है, हमें स्कूलें हासिल करके टैक्स देना है। लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप एक ही क्लास को टारगेट कर दें। मतलब 3 सालों में अगर टैक्स 50% बढ़ जाएगा, उसके बदले में हमें क्या मिला? इन्फ्लेशन भी 50% बढ़ गई 3 सालों में और टैक्स भी 50% बढ़ गया, तो आप बताएं कि लोगों के लिए
हमें स्टैंडर्ड में बढ़ाना हमारा ट्रस्ट की ख्वाहिश है, मेरा स्टैंडर्ड में बढ़ाए, लेकिन क्या है हमारा मुमकिन है, मुझे तो नहीं लगता है। तो इसीलिए आप हम सबकी तरफ से प्रोपोज दरखास्त है कि इस बात को हाईलाइट करें, इन्फेक्शन फिगर के साथ हमने आपको प्रेस रिलीज भी दी है, तो आप आगे पहुँचाएँ कि कम अज़ कम कोई बड़ा रिलीफ नहीं दे सकते तो कम अज़ कम लास्ट ईयर फाइनेंस में 24 के टैक्स रेट बाहर करें, टैक्स एग्जम्पशन दें, जैसे और दूसरे गवर्नमेंट प्राइस मिलती है, टैक्स क्रेडिट को बाहर किया जाए। आप ये देखें जो प्रोविडेंट फंड की जो कंट्रीब्यूशन है वो भी 1.5 लाख से ऊपर टैक्सेबल हो जाती है। मतलब जो बेनिफिट मुझे आज नहीं मिल रहा, मुझे रिटायरमेंट में मिलेगा, वो भी आज मैं उस पर टैक्स दे रहा हूँ। तो इस सारी चीज़ें जिसकी वजह से सेनेट क्लास मजबूर होकर आवाज़ उठा रही है, और हम उम्मीद करते हैं आवाज़ आपको आगे तक पहुँचाएंगे ताकि जिसका हम सबको काफ़ी पहुँच। क्या मसला है वो छोटे छोटे अकाई को पता होगा कि आपको थोड़ा वाजे हो के मसला है। पाकिस्तान में जो सर्किट को हम कहीं ना कहीं नौकरी करते हैं, हम जिनके पास नौकरी करते हैं एक्सपेशली इसके पास एक्सपोर्टर्स जो इतने बड़े एक्सपोर्टर्स हैं जिन आप रोज़ सुबह शाम शोर सुनते होंगे एक्सपोर्ट 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 एक्सपोर्ट, पूरे एक्सपोर्टर्स में मिला के 90 अरब का टैक्स किया, और हमने आपने सैलरी क्लास के मुल्क के मजदूर ने 364 अरब का टैक्स किया। आप सोचें कि हम क्या कह रहे हैं, वो कितना टैक्स दे रहे हैं, उनको कितनी मराहत हासिल है, और जो सैलरी क्लास आप और हम बैठे हुए हैं उनको क्या मराहत मिलती है, आपको मुझे क्या मराहत मिलती है। अगर बीमार होते हैं तो हमें अपने उसका इलाज कराना है, हुकूमत की तरफ से कोई फैसिलिटी नहीं है। ट्रांसपोर्ट पे हमने कन्वेंस कंपनी देती है, उस पर हमें टैक्स देना है। बच्चों की पढ़ाई हम अपने जेब से करता है, उस पर कोई हमें टैक्स क्रेडिट नहीं मिलता। ये इंतहाई नाइंसाफ़ी है। और मुद्दे की बात यह है कि गवर्नमेंट मुलाजिम को बहुत सारी मराहत हासिल है, उनको टैक्स के लिए बहुत सारे छूट मिली है जो इत्तेफाक से हमें और आपको नहीं मिली। प्राइवेट एम्प्लॉइज़ हैं, क्या वो इस माशरे का हिस्सा नहीं है, क्या हम इस मुल्क के शहरी नहीं हैं, क्या हमें ये मराहत नहीं मिलनी चाहिए। तो इसलिए हम आप सबसे दरख्वास्त करते हैं कि हमारी आवाज़ काबे बाला तक इसमें क्या क्या है, सबसे पहले ये ऊपर आपने टैक्स कम से कम 50,000 वजह इकरार की है, जो साल की 1.2 ईयर होगी, दूसरा ये टैक्स है तो कम से कम करके 50 साल वाला रेट किया जाए। तीसरा ये जो टैक्स क्रेडिट्स तमाम गवर्नमेंट ऑफिसर्स को तमाम को मिलता है, वो टैक्स क्रेडिट्स सैलरी पर्सन्स को नहीं चाहिए। और आपने ये सारा टैक्स है जो हमें रेवेन्यू में बढ़ाना है, तो सारा टैक्स बर्डन सैलरी क्लास में चला जाए, बल्कि वो रेवेन्यू वाइज कंपनी की जो की जाए तो वहाँ से बराबर किया जाए, ताकि हम उसके बैठ के नेगोशिएट करके चीज़ें इसको जो है टैक्स उस हिसाब से फाइनल हल तो मेरा वाले ये होता कि अगर असेंबली के अंदर कुछ ऐसे आम लोगों को बिठाया जाता जो इसके हक के बारे में बात करते, लेकिन वो फिर देखिए बहुत लॉन्ग टफ आते हैं। इस वक्त जो अभी बिल्कुल जल्द में देखने वाली चीज़ है जो अभी बताया हमारे साथी ने कि हमें भी रिलीफ चाहिए फॉर्म, और मतलब ये बर्दाश्त बाहर हो चुका है। मैंने पहले क्या हुआ, वो क्लास नहीं है जो रोडों पर के आएंगे और हम प्रोटेस्ट करना शुरू कर देंगे और फिर आप मजबूर होंगे कि हमारी बात की है। हम प्रोफेशनली चाह रहे हैं कि आप इसको रिलीफ प्रोवाइड करें सैलरी क्लास को। असेंबली में बेशक कोई ना हो, लेकिन फाइनेंस मिनिस्टर साहब तो कम से कम बैंक से आए हैं, पढ़े लिखे हैं, वो हमारी जो हमें पूरी उम्मीद थी कि सब कुछ नहीं होगा। आप बताऊँ बैक ऑफ द माइंड हम लोग खुद ही थे तो हमारा मसला समझते होंगे, पर आखिर में आके अगर ये कहता है कि भाई 100 रुपये इसको दे दो, 20 रुपये इसको डाल दो, 50 उसको डाल दो, उसमें किसी पढ़े लिखे आदमी के लिए फाइनेंस मिनिस्टर होने की जरूरत नहीं है। आप किसी को भी बोलते हैं वही डॉलर डाल देंगे। तो असल में सारा मसला ये है कि आपने सिर्फ ये नहीं करना है कि आपके एफआईआर के अंदर सलाहियत नहीं है और लोगों तक रीच नहीं कर सकते या पॉलिटिकल विल नहीं है, तो आप सिर्फ उन्हीं को दबाएं तो दबेंगे। ये हमारा टैक्स दिया। आप पूछना है, मैं पूछ रहा हूँ